भारतवर्ष। भारतवर्ष शब्द का मतलब है कि भारत की मातृभूमि। यह शब्द वैदिक युग से शुरू हुआ था और महाकाव्य तथा पौराणिक युग में विकसित हुआ। भारतवर्ष शब्द का इस्तेमाल भौगोलिक इकाई के तौर पर सबसे पहले हाथी गुफा शिलालेख में किया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतवर्ष के बारे में समझेंगे। भारत के नामकरण के बारे में समझेंगे कि भारत का नामकरण किसने किया, भारत ही नाम क्यों रखा गया भारत का, किस ग्रंथ में भारत का कौन सा नाम मिलता है, किस लेखक ने भारत का कौन सा नाम रखा, किसकी पुस्तक में भारत का कौन सा नाम मिलता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे। इसके साथ ही दोस्तों प्राचीन पर्वतमालाओं के बारे में भी समझेंगे और नदियों के प्राचीन नाम के बारे में भी समझेंगे। इसके साथ ही दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों भारत के नामकरण के बारे में। दोस्तों भारत के बहुत सारे नाम हैं, इनमें से महत्वपूर्ण नाम को हम लोग देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आता है भारत, इसके बाद इंडिया, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यवर्त। इसके और आगे चलते हैं दोस्तों, तो भारत का नाम जो है तो ब्रह्मवर्त भी देखने को मिलता है। अजनाभ वर्ष, इनतू, नाभिवर्ष, तियांझू, अलहिंद, ग्यागर और फगियुल। देव निर्मित देश, अपने भारत को देव निर्मित देश भी कहा जाता है। भारत खंड, महर्षि प्रदेश, कुमारी द्वीप, जम्बू द्वीप और दोस्तों मेलुहा भी कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों भारत। भारत का नाम भारत ही क्यों रखा गया। तो दोस्तों भारत का अर्थ जो होता है वो प्रकाशमान क्षेत्र होता है। भारत का अर्थ क्या है, प्रकाशमान क्षेत्र। दोस्तों वैदिक काल में आर्य कबीला था। वैदिक काल में एक आर्य कबीला था जिसका नाम भारत था। तो इसके आधार पर भी हम लोग समझ सकते हैं कि भारत का नाम भारत रखा गया। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र का नाम भी भारत था। तो दोस्तों यहाँ से भी हमको समझ में आएगा कि भारत का नाम भारत क्यों रखा गया। इसके बाद है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण। महाभारत के आदि पर्व एवं वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत एवं उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र का भी नाम भारत था। जैन ग्रंथों के अनुसार प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र का नाम भी भारत था। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों से आप लोग समझ सकते हैं कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा। अब देखते हैं दोस्तों भारतवर्ष या भारतम। विष्णु पुराण के अनुसार वह देश जो समुद्र के उत्तर में और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में स्थित हो। दोस्तों इसको समझिएगा आप लोग। मान लीजिए ये हमारा भारत है, तो ऊपर हो गया नॉर्थ और नीचे हो गया साउथ, यानी कि इधर हो गया उत्तर और इधर हो गया दक्षिण। तो विष्णु पुराण में कहा गया है कि समुद्र के उत्तर में यहाँ हिंद महासागर है, हिंद महासागर के उत्तर में, और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में तो यहाँ पर है हिमालय पर्वत, बर्फीला पहाड़ है। तो इसके दक्षिण में जो क्षेत्र है उसे भारतवर्ष कहा गया। तो यहाँ पर हमारा इंडिया है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा। भारतवर्ष शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। दोस्तों यहाँ पर शब्दों का खेल थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। भारतवर्ष शब्द का प्रयोग जो है तो सबसे पहले खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। और भारतवर्ष एक प्रदेश के रूप में, भारतवर्ष एक प्रदेश के रूप में सर्वप्रथम पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है। तो इन चीज़ों को जो है तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ के रखना है। अब है दोस्तों इंडिया। भारत का इंडिया नाम किसने रखा। दोस्तों इसका अर्थ होता है सिंधु नदी के क्षेत्र में रहने वाले लोग। इंडिया शब्द का अर्थ है सिंधु नदी के क्षेत्र में रहने वाले लोग। दोस्तों यूनानी, यूनानी को ही ग्रीक कहा जाता है। यूनानी लेखक थे हेरोडोटस। इन्होंने सिंधु क्षेत्र को इंडिया कहा था। और मेगस्थनीज ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को इंडिया कहा था।
तो ध्यान रखना है दोस्तों, हेरोडोटस ने सिंधु क्षेत्र को इंडिया कहा था और मेगस्थनीज ने जो है तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को इंडिया कहा था। हेरोडोटस की पुस्तक है हिस्टरीज। हेरोडोटस को इतिहास के पिता भी कहा जाता है। मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कपास के लिए यूनानी सिंडन शब्द का प्रयोग करते थे। विश्व में सबसे पहले कपास जो है तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने उत्पादन किया था। तो दोस्तों ये बढ़िया क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे पहले कपास का उत्पादन किसने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास का सबसे पहले उत्पादन किया था, विश्व में सबसे पहले। चलिए दोस्तों अब समझते हैं जम्बू द्वीप। भारत का अगला नाम है जम्बू द्वीप। भारत का अगला नाम है दोस्तों जम्बू द्वीप। चलिए इसके बारे में समझते हैं। जैन ग्रंथ अग्नि पुराण, अर्थशास्त्र, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेखों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी जम्बू द्वीप की पूर्वी, सिंधु नदी पश्चिमी और इसकी दक्षिणी सीमा हिंद महासागर है। ऐसे क्षेत्र को जम्बू द्वीप कहा गया। जम्बू द्वीप का नामकरण यहाँ स्थित जामुन के वृक्ष के अधिकता के कारण जम्बू द्वीप हुआ। भारत में जामुन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते थे, इसलिए इसका नाम जम्बू द्वीप रखा गया था। पौराणिक भूगोल के अनुसार भूलोक के सप्त महाद्वीपों में से एक है जम्बू द्वीप। तो दोस्तों सप्त महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर है जम्बू द्वीप, इसी में है भारत हमारा। इधर हो गया क्रौंच द्वीप, इधर हो गया कुश द्वीप, इधर हो गया प्लास्का द्वीप और इधर पुष्कर द्वीप हो गया। इधर जो है तो सालमाली द्वीप हो गया, इधर शक द्वीप हो गया। तो ये सप्त द्वीपों में से एक था जम्मू द्वीप। यहीं पर हमारा भारत स्थित है। यहाँ पर दोस्तों जम्मू द्वीप में 9 खंड स्थित हैं, इनमें से एक हमारा भारत हो गया। किमपुरुष, हरि, केतुमल, इलावृत, भद्राश, रम्यक, कुरु और हिरण्मय, ये 9 खंड हो गए। इनमें से एक है हमारा भारत। दोस्तों जम्मू द्वीप में ही भारत में 7 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। महेंद्र, मलय, सह, शुक्तिमत, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र। तो इन पर्वतों को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है दोस्तों भारत का अगला नाम अजनाभ वर्ष। दोस्तों प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पिता का नाम था अजनाभ, तो इनके नाम पर ही रखा गया था अजनाभ वर्ष। इसके बाद है आर्यावर्त। आर्यावर्त का अर्थ है दोस्तों आर्यों की भूमि। वेद एवं महाभारत में कुंभा नदी से गंगा नदी तक का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता था। इसके बाद है दोस्तों हिंदुश। हिंदुश शब्द जो है तो भारत के लिए ईरान में स्थित बेहिस्तून शिलालेख में मिला है। तो ये फैक्ट्स आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है दोस्तों देव निर्मित देश। ये मनुस्मृति एवं भागवत पुराण में मिला है। कुमारी द्वीप, ये गुप्त काल में मिला है। इसके बाद है दोस्तों भारत खंड या हिमखंड, वेदों, महाभारत, रामायण और पुराणों में देखने को मिला है। अल-बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में अल हिंद नाम देखने को मिला है। हिंदुस्तान, ये ईरान के नक्शे रुस्तम शिलालेख में मिला है। हिंदुस्तान शब्द जो है तो ईरान के नक्शे रुस्तम शिलालेख में मिला है भारत का नाम। 13वीं शताब्दी में फारसी इतिहासकार मिनाजे सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी में भी हिंदुस्तान को देखा गया है, यानी कि हिंदुस्तान का नाम जो है तो दिखा है। इसके बाद है दोस्तों ब्रह्मर्षि प्रदेश। मनुस्मृति में गंगा और यमुना के मध्य का मैदानी क्षेत्र जो है उसे ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा गया है। दोस्तों मनुस्मृति में ही सरस्वती और दृशद्वती नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र जो है उसे ब्रह्मावर्त कहा गया। और दोस्तों मनुस्मृति में ही यह हिमालय के दक्षिण और विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित जो क्षेत्र है उसे मध्य देश कहा गया। तो इन फैक्ट्स को भी आप लोगों को ध्यान रखना है।
इसके बाद है दोस्तों मेलुहा। सुमेर। इराक को पहले सुमेर कहा जाता था। इराक देश के लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता को मेलुहा कहते थे। तिब्बती लोग जो है तो भारत को ग्यागर और फाग्युल के नाम से जानते थे। इनतु। इनतु दोस्तों चीनी लेखक वेन सांग की पुस्तक सी यू की में मिला है भारत का नाम। दोस्तों इसी पुस्तक में एक शब्द और मिला है, बुतियांझू। बुतियांझू का अर्थ होता है 5 भारत। इसी तरह एक शब्द और देखा गया है सी यू की पुस्तक में, तियांझू, जिसका अर्थ होता है स्वर्गीय भूमि। इसके बाद है दोस्तों होडू। होडू एस्तर की पुस्तक बाइबल में नाम मिलता है। तो दोस्तों भारत के इतने सारे नाम हैं, इनको आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। कौन सी पुस्तक में भारत को किस नाम से दर्शाया गया है, भारत का कैसे नाम पड़ा, किन किन नदियों के बीच का कौन सा क्षेत्र था, कौन सा नाम रखा गया, इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखते हैं दोस्तों प्राचीन पर्वतमालाएं। भारत में 7 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। भारत में 7 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं दोस्तों। महेंद्र पर्वत, ये पूर्वी घाट उड़ीसा में स्थित है। वर्तमान में इस पर्वत को महेंद्रांचल पर्वत कहा जाता है। मलय पर्वत पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में स्थित है। मलय पर्वत को वर्तमान में मलयगिरी कहा जाता है। सहा पर्वत पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में स्थित है, इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। शुक्तिमत पर्वत पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में स्थित है। ऋछ पर्वत विंध्य मेखला का पूर्वी भाग है। विंध्य पर्वत ये मध्य भारत में स्थित है। विंध्य पर्वत को विंध्यांचल पर्वत भी कहा जाता है। पारयात्र पर्वत विंध्य मेखला का पश्चिमी भाग है, इसे दोस्तों अरावली पर्वत कहते हैं। तो दोस्तों इन पर्वतों को आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इनकी स्थिति जो है तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि कौन सा पर्वत कहाँ पर स्थित है, किस जगह पर है। इन 7 पर्वत श्रृंखलाओं को कुल पर्वत के नाम से जाना जाता है। इन्हें स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। इस फैक्ट को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद है दोस्तों धार्मिक दृष्टि से पवित्र पर्वत। हम लोग अब देखते हैं धार्मिक दृष्टि से कौन कौन से पर्वत पवित्र हैं। कैलाश पर्वत जो कि तिब्बत में स्थित है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है। माउंट आबू राजस्थान में है। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश में स्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात में स्थित है, इसे रैवतक पर्वत भी कहते हैं। चामुंडा पहाड़ी मैसूर कर्नाटका में स्थित है। मैसूर कर्नाटक में है। त्रिकूट पर्वत झारखंड में है। तिरुमला पर्वत आंध्र प्रदेश में है। मनसा देवी पर्वत हरिद्वार में है। पावागढ़ पहाड़ी गुजरात में स्थित है। तो इन पहाड़ों को भी जो है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखते हैं दोस्तों नदियों के प्राचीन नाम। नदियों के प्राचीन नाम इधर हैं और इधर साइड आधुनिक नाम है, यानी कि नए नाम दिए गए हैं। कुभू का आधुनिक नाम है कुर्रम। कुभा का काबुल हो जाएगा। बितस्ता का झेलम हो जाएगा। अस्कनी का आधुनिक नाम चिनाव हो जाएगा। पुरुषणी का रावी हो जाएगा। शतुद्री का सतलज हो जाएगा। बिपाशा का ब्यास हो जाएगा। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक हो जाएगा। द्रष्टवती का गग्गर या घग्गर हो जाएगा। गोमती का गोमल हो जाएगा। सुवास्तु का स्वात हो जाएगा। सिंधु को सिंधु ही कहेंगे। सरस्वती के 3 नाम दिए गए हैं, नदी तमा, देवी तमा, माते तमा। तो ये सरस्वती जो है तो ऋग्वैदिक काल में बहुत पवित्र मानी जाती थी। सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती नदी। सुसोमा सोहन, मरुद ब्रधा, मरुवर्मन। रेवा का नया नाम हो जाएगा नर्मदा, यानी कि आधुनिक नाम नर्मदा हो जाएगा। चरमनवती चंबल, बेत्रवती बेतवा, सागरमती लूनी, नमाड़े नर्मदा। नर्मदा के 2 नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, रेवा और नमाड़े। और आगे चलते हैं दोस्तों।
अब देखते हैं भारत के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सोमदेव सूरी कृत नीति वाक्य मृतक में भारत के लोगों को भारतीय कहा गया। इसका मतलब है दोस्तों कि सोमदेव सूरी एक व्यक्ति थे, यानी कि लेखक थे। इनकी रचना थी नीति वाक्य मृतम। इसमें इन्होंने भारत के लोगों को भारतीय कहा। ये फैक्ट ध्यान रखना है। जैन ग्रंथ में कुवलय माला आचार्य अदोतन सूरी ने लिखा है। उस समय की 16 बोलियों का वर्णन मिलता है इस ग्रंथ में, कुवल माला ग्रंथ में। हिंद महासागर का प्राचीन नाम था दोस्तों रत्नाकर, क्षीर सागर या क्षीरोदधी। क्षीर सागर या क्षीरोदधी। प्राचीन काल में विंध्याचल के उत्तर का भाग उत्तरापथ कहलाया और दक्षिण का भाग दक्षिणापथ कहलाया। भारत के अन्य भागों के नाम जानते हैं। उत्तरी भाग को उद्दीच कहा गया, दक्षिणी भाग को दक्षिणापथ कहा गया, पश्चिमी भाग को प्रतीच्य या अपरांत कहा गया, पूर्वी भाग को प्राच्य या प्राची कहा गया, मध्य भाग को मध्यम कहा गया। इनके नाम दोस्तों आप लोगों को बढ़िया से ध्यान रखना है। अब है दोस्तों 5 प्राचीन सरोवर भागवत पुराण के अनुसार। कैलाश मानसरोवर हिमालय के केंद्र में स्थित है तिब्बत में। नारायण सरोवर गुजरात में स्थित है। पुष्कर सरोवर अजमेर राजस्थान में स्थित है। पंपा सरोवर कर्नाटक में स्थित है, मैसूर में। बिंदु सरोवर सिद्धपुर गुजरात में स्थित है। इन सरोवरों को ध्यान रखना है और इनकी स्थिति भी ध्यान रखना है कि कौन सा सरोवर कहाँ पर स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों भारत के 4 धाम। भारत के चारों कोनों में 4 धाम हैं। रामेश्वरम, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी। बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है, द्वारकापुरी गुजरात में स्थित है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में स्थित है और रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। तो ये चारों कोनों को ध्यान रखना है 4 धाम के नाम से। इसके बाद देखते हैं दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घृणेश्वर। चलिए इनकी स्थिति देखते हैं। सोमनाथ गुजरात में स्थित है, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। ओमकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश में स्थित है। ओमकारेश्वर जो है तो खंडवा मध्य प्रदेश में स्थित है। केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है। भीमाशंकर महाराष्ट्र में स्थित है। विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है। वैद्यनाथ झारखंड में है। नागेश्वर गुजरात में है। रामेश्वर तमिलनाडु में है। घृणेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो रिवीजन स्टडी जीके चैनल को सब्सक्राइब करें। एमपीपीएससी के महत्वपूर्ण फैक्ट्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल में बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।